दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपके लिए एक चीज बता देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि आपके जो है फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं या फिर कुछ लोगों के शुरू होने वाले हैं। अब यहां तो आपको टेंशन ये आ रहा है कि हम 10th स्टैंडर्ड में जो हमने राइटिंग स्किल्स पढ़ा था उससे ये बहुत ही ज्यादा क्या डिफर करते हैं राइटिंग स्किल्स, तो इसका करेगा तो टेंशन लेना नहीं है। ऑलरेडी अभी अगर मैं बात करूं तो 11th और 12th के हमारे जो दोस्त है साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, उनके लिए 2 राइटिंग स्किल की वीडियो हो चुकी है। एक ये अभी वाली जो आप देख रहे हो और एक इससे पहले जो आपकी कितने बजे आई थी, 5:30 बजे आई थी, राइट, 5:30 बजे आई थी, तो वो आपने देख ली। अब बाकी सारे राइटिंग स्किल्स का क्या, तो कल दोपहर 2:30 बजे, 2:30 मतलब 2:30 आपको वन शॉट वीडियो आएगा आपके टोटल राइटिंग स्किल्स का। जो कुछ 10 से 12 राइटिंग स्किल्स है वो सारी चीजें हम एक आपके बोलते ना कि एक आपके वीडियो में क्या हम पूरा क्या कवर अप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन 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 दोस्तों कंडीशन ये है कि इस वीडियो पे जो टारगेट कमेंट है वो आपके 200 का, जो वीडियो लाइक है वो आपके 400 का है, ठीक है। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो पूरे जोश और एनर्जी के साथ हम आपके लिए चीजें क्या लेकर आ जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि अब आपको जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 4A, ये एक्चुअली जो 11th स्टैंडर्ड के जो दोस्त है जब वो 80 मार्क्स से इंग्लिश का पेपर लिखेंगे तो उनको भी ये काम आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या रहता है, इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज आएगी ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ठीक है। फिर दूसरा जो आपको आएगा वो आएगा दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और जो तीसरा आने वाला है वो आने वाला आपका ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब आपको क्या करना रहेगा, ये तीनों में से कोई भी जो एक है आप, सॉरी ये नहीं करना था, कोई तीनों में से कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा। और ये कितने मार्क्स के लिए रहेगा, ये आपके 4 मार्क्स के लिए आपको जो क्वेश्चन ये क्या दिया जाएगा दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है। ये आपके 4 मार्क्स के लिए। अब आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आपके ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज के बारे में, हम क्या आज चीजों के बारे में क्या बात करेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सर ये ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या सारी चीजों का ध्यान रखना है, चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहां पे ध्यान देना आपके कंटेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको डेट आना चाहिए, टाइम आएगा, नेम ऑफ द पर्सन, बॉडी ऑफ द मैसेज और नेम ऑफ द सेंडर। सबसे पहली चीज ये नेम ऑफ द पर्सन कौन, जिसको आप मैसेज देना चाहते हो, बेसिकली कौन होगा, आपका रिसीवर जो होगा ये उसका नाम होगा। सेंडर मतलब जो आपका क्या करेगा, जो मैसेज लिखेगा उसका नाम आएगा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब साथ ही साथ अब जब आप क्या करोगे, जब आप ये वर्चुअल मैसेज क्या करोगे, ड्राफ्ट करोगे, तो यहां पे ध्यान रखना कि सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वही आप इंक्लूड करोगे। अब आप बोलोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट म्हणजे, देखो क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं आगे आपको एग्जांपल भी देने वाला हूं, उस क्वेश्चन में आपको एक बेसिकली एक टेलीफोन कन्वर्सेशन दिया रहेगा जहां पे 2 लोगों के बीच में बात चल रही होगी और वो तीसरे को आपको क्या करना रहेगा, आपको फॉरवर्ड करना रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉल आ गया, अगर जैसे आपका कोई भाई है, आपके भाई के लिए कॉल आया लेकिन आपका भाई प्रेजेंट नहीं एट दैट मोमेंट, ठीक है। आप उसके बॉस का कॉल है और आप कुछ जल्दी में आप क्या बाहर जा रहे हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, मैसेज आते हो, तो वहां पे बात किसके, आपको आपके भाई के बॉस के बीच में हुई, लेकिन आपके भाई को पता नहीं, तो आप अपने भाई को क्या एक वर्चुअल मैसेज डाल रहे हो, तो वहां पे आप ये नहीं पूरा लिखोगे कि हेलो हाय है, कैसे हो, क्या हुआ, ये सारी चीजें आप नहीं लिखोगे जो आपके बीच, आपके और उसके बॉस के बीच में क्या बात हुआ था। आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कही थी उस चीज के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये होता है डू नॉट ऐड न्यू पॉइंट। अब बोलते हैं ना हम इंसानों की फितरत होती है हम बड़ा चढ़ा के लिखते, तो यहाँ पे बड़ा चढ़ा के लिखना नहीं है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं ऐड करना है, जैसे दिया है बस वैसे ही क्या लिखना है, जितनी इंफॉर्मेशन दी उतनी ही इंफॉर्मेशन का यूज करके लिखना है। और आपको इनडायरेक्ट स्पीच का क्या करना रहेगा, हेल्प लेना रहेगा, और लैंग्वेज जो होनी चाहिए सिंपल लैंग्वेज आपको क्या यूज करनी है। और साथ ही साथ जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा, यानी जो ग्रामर वाला जो पार्ट होगा वो आपको एकदम करेक्ट मैनर में क्या यूज करना है, इसमें आपको थोड़ी भी क्या गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स है वो चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन के आपके 1 मार्क्स होते हैं और साथ ही साथ ग्रामर के जो होते हैं वो 1 मार्क्स होते हैं, यानी 4 में से 2 मार्क्स तो आपके इसी के लिए होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट, अब करना कैसे, किस तरह से करना है, चलो मैं एक एक करके चीजें समझाऊंगा।
तो यहाँ पे मैं आपके लिए बेसिकली एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा डिटेल में कि करना क्या होता है। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पूरा रीड करके नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सुरजीत। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन दिए, इस इंफॉर्मेशन की मदद से अमृता क्या करेगी, अमृता क्या करेगी, बेसिकली अपने भाई को एक मैसेज दे रही है। तो मैसेज उसके भाई तक पहुंचाना है। उसके भाई का नाम क्या है, सुरजीत है। क्लियर हो गया। अब यहां पे भी सीधा सीधा साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ नहीं देना। दूसरी चीज, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड मत करना। क्लियर हो गया। अब एक कन्वर्सेशन हुआ है जहां पे शेखर, ठीक है, शेखर जो रहता है, जो एक्चुअली कॉल करता है, उसका नाम है, ठीक है, वो पूछता है कि या ये वही टेलीफोन नंबर है। तो अमृता बोलती है हाँ मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है। तो शेखर बोलता है कि मैं शेखर बोल रहा हूँ, मुझे सुरजीत से बात करनी है, मैं उसका दोस्त हूँ IHN गोवा से। तो अमृता बोलती है कि मैं सुरजीत की बहन बोल रही हूँ, सुरजीत अब भी घर पर नहीं है, क्या तुम बाद में कॉल कर सकते हो। तो वहां पे शेखर बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, मुझे अभी होटल मुंबई में क्या मिला है, प्लेसमेंट मिला है, तो मैं अभी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करो क्योंकि मुझे तुरंत क्या ज्वाइनिंग करनी है। बस आप उसे इतना बता देना कि मुझे प्लेसमेंट मिल चुकी है और जैसे ही मुझे नया सेल मिलेगा तो मैं नंबर उसके साथ शेयर कर दूंगा। तो अमृता बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी, बाय एंड ऑल द बेस्ट। ये चीजें क्या इंफॉर्मेशन दी। अब हम क्या करेंगे, मैसेज ऑफ करेंगे। अब आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, चलो मैं बताता हूं। यहां पे मैंने अपने हाथों से लिखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, ठीक है। अब यहां पे क्या है, आपका सबसे पहली चीज डेट आई। अब डेट कब की आई, जिस दिन वो लिखा जा रहा है उस दिन की डेट आई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं लिख रहा हूं तो आज तारीख क्या है आपकी, आज आपकी 30 अक्टूबर। अरे वाह, मतलब एक महीने का फर्क है बस, ठीक है, 30 अक्टूबर, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखा कैसे गया, तो डेट भी आपको किस तरह से लिखनी है यहां पे ध्यान दो। पहले आपको डेट लिख देना 30th, फिर मंथ कौन सा वो लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल आज अक्टूबर है तो मैं यहाँ पे ऑक्ट लिख दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मुझे क्या देना, मुझे टाइम देना। टाइम कितना हो रहा है दोस्त, 9:08 हो रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो 9:30 बजे जाने वाली है, 9:08 पे क्या हो रहा है, ये वीडियो आपकी आ रही है। तो AM है तो AM, PM है तो PM। तो इस तरह से आपका जो होना चाहिए डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद रिसीवर का नाम आएगा, क्या आएगा, रिसीवर का। रिसीवर कौन है, यहाँ पे सुरजीत है, जिसको उसकी बहन अमृता क्या कर रही है, आपका ये मैसेज क्या दे रही है। क्लियर हो गया। तो आपको रिसीवर का क्या नाम लिखना है। देखो इतना बड़ा कन्वर्सेशन था, कितने लाइन में खत्म हो गई, टोटल 4 लाइन में। कितने लाइन में खत्म हो गई, 4 लाइन में आपका क्या खत्म हो गया। अब यहां पे जान दो क्या बोला गया, योर फ्रेंड, और सीधा सीधा मुद्दे की बात। ये नहीं कि फोन आया था, मैंने पूछा से कौन बोल रहा है, तो बोला मैं शेखर बोल रहा हूं, सुरजीत का दोस्त बोल रहा है, ये सारी चीज सीधा मुद्दे पे आया है। क्या बोला है, योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से दैट। अब तुम्हारे दोस्त शेखर ने कॉल किया था ये बोलने के लिए कि उसे प्लेसमेंट मिलनी है होटल मुंबई में। सीधी बात, नो बकवास, देखो सीधा सीधा बोल दिया। फिर आज के दिन ही इज एट प्रेजेंट बिजी गेटिंग ऑल दी फॉर्मेलिटीज। सीधी बात है। उसने दूसरा क्या बोला था कि आज वो बिजी है, क्या अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको क्या फुलफिल करने के लिए। दूसरी चीज हो गई। फिर वो क्या बोला, उसने बोला कि ही सेड कि वो अपना जैसे ही उसको नया सेल मिलेगा तो वो अपना नंबर क्या तुम्हें क्या देगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बात खत्म। एक लाइन छोड़नी है। फिर जिसने लिखा उसका नाम आएगा। यहां पे लिखा किसने था, अमृता ने। तो अमृता क्या हो गई, इसे हम लोग सेंडर बोल सकते हैं या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका राइटर बोल सकते हैं जिसने मैसेज लिखा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर्मेट बोलता है देखो ये आपका फॉर एग्जांपल पेज है, तो आपको सबसे पहली चीज रेट लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है, रिसीवर का नाम लिखना है। फिर लेटर का बॉडी आएगा, ठीक है। फिर यहां पे सेंडर का नाम आएगा। दैट्स इट, डन। क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।